हेलो दोस्तों, गोल्स ऑफ करियर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हूं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से भूगर्भिक झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना है दोस्तों, उसको हम लोग आज देखेंगे। ठीक है, तो अगर यदि आप चैनल में नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं दोस्तों एमसीक्यू, वो है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से इस पुस्तक के अंदर क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हम लोग इस पुस्तक के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, जो कि जिसमें हम लोग क्लास कर रहे हैं, जिस पुस्तक से रिलेटेड आज हम लोग क्लास करेंगे झारखंड की भूगर्भिक संरचना। तो आइए देखते हैं दोस्तों, उस पुस्तक के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ये जो पुस्तक है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक है, जो कि जिसका जो रचयिता हैं, जो कि जो लेखक है वो है श्री देव कुमार जी द्वारा ये पुस्तक बनाई गई है, जिसमें झारखंड के जो जेएसएससी जेपीएससी जितने भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है दोस्तों, सभी को लेकर देखकर ये पुस्तक बनाई गई है, तैयारी करने के लिए आप लोग के लिए। ठीक है, जो कि इस पुस्तक का खासियत है दोस्तों कि ये पुस्तक में अध्यायवार क्वेश्चन बैंक सहित दिए गए हैं, और साथ ही जो पिछली प्रतियोगिता परीक्षाएं आई पूछी गई सवाल है दोस्तों, जो क्वेश्चंस आए हैं सभी सवालों को भी इसमें दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चंस को डाला गया है जो प्रीवियस क्वेश्चन हो। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसी बुक से आज एमसीक्यू करने वाले हैं दोस्तों, सवाल जवाब करने वाले हैं इसका। ठीक है, तो वो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना के बारे में हम लोग आज डील करेंगे दोस्तों, उसको देखेंगे कि किस प्रकार से इस पुस्तक में ये क्वेश्चन डाले गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, देर ना करते हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है दोस्तों, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से, वो है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, झारखंड की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, उसको हम लोग आज देखेंगे, डील करेंगे। ठीक है, तो आप लोग यदि चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल में बने रहें। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस प्रकार से है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, झारखंड की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड, कि निम्न में से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है। निम्न में से किस चट्टान का झारखंड राज्य में सर्वाधिक विस्तार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। आर्कियन कालीन चट्टान जो है दोस्तों, झारखंड की चट्टान में सर्वाधिक विस्तार है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि किस चट्टानों का धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। किस चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों एसआई पीटी 2017 में और एसआई मेंस 2017 में। ठीक है, पीटी में भी और मेंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, तो किस चट्टान को धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? धारवाड़ युगीन जो चट्टान होते हैं उसको हम लोग धात्विक खनिज का भंडार कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से दिया गया है। क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, कितने प्रतिशत भूभाग पर आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है, ये पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है 90%, यानी 90% जो भूभाग है दोस्तों वो आर्कियन कालीन चट्टानों का विस्तार है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ करम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। झारखंड के किस क्षेत्र में धारवाड़ करम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि कोल्हान के पहाड़ी क्षेत्रों में धारवाड़ करम के चट्टानों का सर्वाधिक विकास हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि 5वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि उस पठार का नाम क्या है जो झारखंड के दक्कन जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसआई पीटी 2017 में, ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो एग्ज़ाम हुई है। ठीक है, 2017 में। तो पठार का क्या नाम है जो कि झारखंड के दक्कन और भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है, वो कौन सा पठार है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या है? छोटा नागपुर पठार है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड के दक्कन और जैव भौगोलिक प्रांत का हिस्सा बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि झारखंड के किस क्षेत्र में विध्यन करम की चट्टानें पाई जाती है। झारखंड के किस क्षेत्र में विध्यन करम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि गढ़वा क्षेत्र में क्या है, विंध्यनकरण के चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानों का विस्तार है, जो कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार है। ठीक है, 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको बताना है दोस्तों कि झारखंड राज्य में लगभग कितने प्रतिशत भूभाग आग्नेय तथा रूपांतरण चट्टान का विस्तार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो 85% जो है भूभाग जो है आग्नेय और रूपांतर चट्टानों का विस्तार है, जो कि 22-23 के आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार 85% इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये क्वेश्चन आ चुका है, पिछली प्रतियोगिता परीक्षा जो हुई है उससे। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक से इस प्रकार से है कि झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग क्या है। ठीक है, खाली स्थान है दोस्तों, उसको भरना है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, झारखंड का मुख्य प्राकृतिक प्रभाग जो है वो छोटा नागपुर है। आप लोग को भली बात ही मालूम होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्रम की चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। झारखंड जो नीचे दिए गए चट्टानों में से किस क्रम के चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो धारवाड़ क्रम के जो चट्टान होते हैं दोस्तों उसको लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा दोस्तों, धारवाड़ क्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 10वां नंबर इस प्रकार से पूछा गया है दोस्तों कि झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम के चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, झारखंड राज्य के किस भाग में विंध्यन क्रम के चट्टानें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा विंध्यन क्रम का पूछा गया है, भाग में पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, स्पेशली जिला वगैरह कुछ नहीं पूछा गया, आपको भाग बताना है कि कौन से भाग में झारखंड के। ठीक है, तो ऑप्शन इसके जो दिए गए हैं, फर्स्ट में है दोस्तों उत्तर पूर्वी, ऑप्शन बी में दिया गया है उत्तर पश्चिम, और सी में दिया गया है दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर सी में दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी में है दक्षिण पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, उत्तर पश्चिम होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। झारखंड के उत्तर पश्चिमी भाग में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार खाली स्थान चट्टानों से बना है। छोटा नागपुर का जो पठार है दोस्तों कौन से चट्टानों से बना है वो पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है प्री कैम्ब्रियन जो चट्टान है दोस्तों, प्री कैम्ब्रियन चट्टान, उससे ये बना गया है। ठीक है, ये छोटा नागपुर का पठार। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है, प्री कैम्ब्रियन चट्टान के द्वारा छोटा नागपुर चट्टान बना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, जो कि पंचायत सेक्रेटरी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों मैं हूँ झारखंड MCQ पुस्तक में कि राजमहल ट्रैप का निर्माण निम्न में से किस काल में हुआ है। राजमहल ट्रैप का निर्माण इनमें से किस काल में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए, जो कि जुरासिक काल में हुआ है। आप लोग को मालूम होगा राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है। ठीक है, झारखंड के राजमहल ट्रैप में निम्न में से किस प्रकार के चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है, मतलब मुख्य रूप से वो पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, राजमहल ट्रैप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है बॉक्साइट। बॉक्साइट चट्टान जो है प्रमुखता रूप से पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य के इनमें से किस क्षेत्र के जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। झारखंड राज्य में इनमें से जो नीचे दिए गए हैं दोस्तों उनमें से कौन से क्षेत्र में जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो है सोन नदी घाटी क्षेत्र में भी मिलता है, राजमहल के पूर्वी क्षेत्र में भी मिलता है, और सोनरेखा नदी की निचली घाटी क्षेत्र में भी मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, उपरोक्त सभी होगा, सभी क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर इसमें डी होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। ठीक है, एक सेकंड दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है
15वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से इस प्रकार से दिया गया है कि राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। पूछा गया दोस्तों कौन सी प्रक्रिया के कारण हुआ है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि ज्वालामुखी प्रक्रिया के कारण के द्वारा राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ है। ठीक है, आप लोग को भली भांति मालूम होगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 16वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि झारखंड राज्य में पाई जाने वाली गोंडवाना करम की चट्टानें प्रसिद्ध है। ठीक है, झारखंड राज्य में पाए जाने वाली गोंडवाना करम की चट्टानें प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, गोंडवाना करम की चट्टान प्रसिद्ध किस लिए है? तो कोयला की उपलब्धता हेतु है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। आप लोग को मालूम होगा जो गोंडवाना करम के चट्टान होते हैं दोस्तों वो कोयला के लिए अधिकतर उपलब्ध होता है कोयला। ठीक है, गोंडवाना करम के चट्टान में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है 17वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से इस प्रकार कि विंध्यन करम की चट्टानों की निम्न में से कौन सी एक विशेषता नहीं है। इसमें छांटना है दोस्तों आपको कि जो नीचे दिए गए विशेषताओं में कौन से एक विंध्यन करम की चट्टान की विशेषताएं नहीं है। ठीक है, उसको छांटना है, वही हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोस्तों, हम लोग ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि इन चट्टानों का निर्माण लावा के निक्षेप के से हुआ है। ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों ये चट्टानें बलुआ एवं चूना पत्थर युक्त होती है। ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों ये परतदार चट्टानें हैं। ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों इन चट्टानों का निर्माण अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है इन चट्टानों का निर्माण जो है लावा के निक्षेप के से हुआ है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। विंध्यन करम के चट्टान की कौन सी विशेषता नहीं है दोस्तों कि इन चट्टानों का निर्माण लावा निक्षेप से हुआ है, ये गलत है। जो कि क्वेश्चन हम लोग को जो गलत छांटना है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ी किस प्रकार के पत्थर से बना है। जो झारखंड का जो सबसे ऊंचा स्थान है दोस्तों, जो पारसनाथ की पहाड़ी बोलते हैं हम लोग, जो गिरिडीह जिला में है, 1365 मीटर है। ठीक है, तो किस पत्थर से बना है ये बताना है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आप लोग को मालूम होगा दोस्तों, ये जो पत्थर है दोस्तों, जो पत्थर से बना है पारसनाथ की पहाड़ी वो ग्रेनाइट पत्थर से बना है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया है 19वां नंबर क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के कई मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है, कहलाता है, क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि झारखंड राज्य के कई मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के कारण कई स्थानों में ग्रेनाइट का उच्च भूभाग निर्मित है, जो क्या कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो उसको बताना है। तो क्या कहलाता है दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या होगा? जो जलोढ़ निक्षेपों के निक्षेपण के कोई कारण स्थानों से ग्रेनाइट का उच्च विभाग निर्मित है वो है मोनेडोनाक, जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों, मोनेडोनाक कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। आइए, मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से 20वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों आप लोगों के सामने कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र की आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टान से हैं। ठीक है, कौन से चट्टान जो है दोस्तों, कौन से क्रम के चट्टान है जो कि छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टानों से है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग को भली भांति मालूम होगा कि आर्कियन क्रम की चट्टान जो है छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में जो है आग्नेय रूपांतरित एवं अवसादी चट्टान में से है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों, जो पिछला प्रीवियस क्वेश्चन है, ये पिछली प्रतियोगिता परीक्षा SIPT 2017 और SI मेंस 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन है 21वां नंबर मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि झारखंड की भूगर्भिक संरचना को अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भाग में विभक्त किया गया है। ठीक है, झारखंड की जो भूगर्भिक संरचना को अध्ययन करने की दृष्टि से, ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से सामान्यतः कितने भागों में विभक्त किया गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5 भागों में विभक्त किया गया है झारखंड की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कि आर्कियन कालीन चट्टान में निम्नलिखित किसकी मात्रा नहीं पाई जाती है।
आर्कियन कालीन जो चट्टान है दोस्तों, उनमें नीचे दिए गए में से किसका मात्रा पाया नहीं जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, जो आर्कियन कालीन चट्टान में और लौह अयस्क नहीं पाई जाती है दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। लौह अयस्क जो है आर्कियन कालीन चट्टान में लौह अयस्क की मात्रा नहीं पाई जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का 23वां नंबर क्वेश्चन कि भूगर्भिक निर्माण में महत्वपूर्ण स्रोत की भूमिका निभाने के कारण आर्कियन क्रम की चट्टान को निम्न नाम से जाना जाता है, से भी जाना जाता है, ठीक है। जो भूगर्भिक निर्माण के महत्वपूर्ण स्रोत का भूमिका निभाने के कारण आर्कियन क्रम की चट्टान को निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह पैतृक चट्टान के नाम से भी ये भूगर्भिक निर्माण का ये जाना जाता है, ठीक है दोस्तों, आर्कियन क्रम की चट्टान को। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा, पैतृक चट्टान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक में इस प्रकार से दिया गया है कि आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार निम्न में से किस जिला में नहीं पाया जाता है, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टान जो है, आर्कियन क्रम का चट्टान जो झारखंड राज्य में विस्तार है दोस्तों, वो नीचे दिए गए में से कौन से ऐसे जिला में नहीं पाया जाता है, वो चट्टान नहीं उस जिला में विस्तार नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो दुमका जिला में आर्कियन क्रम की चट्टान का विस्तार नहीं हुआ है, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, दुमका में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा स्टेटमेंट वाला है, लंबा चौड़ा। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मैं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से 25वां नंबर क्वेश्चन कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। जो कथन गलत है उसको छांटना है, ठीक है दोस्तों। कथन देखते हैं। कथन ए में दिया गया है दोस्तों कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के अंदर रहती है उसमें ग्रेनाइट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया गया है कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप नीस है, जिसे बंगाल या छोटानागपुर नीस भी कहा जाता है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी के बाहर लावा के रूप में पृथ्वी से बाहर निकलकर चट्टान का रूप लेती है तो उसमें बेसाल्ट की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों कि बेसाल्ट आग्नेय चट्टान रांची एवं सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्रों में दलमा श्रेणी के रूप में विस्तृत नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जो गलत है उसको छांटना है दोस्तों। तो इसमें कौन सा गलत दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों वो दिया गया है, जो कि बेसाल्ट आग्नेय चट्टान रांची के सिंहभूम के सीमावर्ती क्षेत्र में दलमा श्रेणी के रूप में विस्तृत है दोस्तों, ठीक है। एक्चुअली में देखा जाए तो विस्तृत है, इसमें नहीं दिया गया, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हम लोग को असत्य छांटना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है 26वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से इस प्रकार से कि धारवाड़ क्रम की परतदारी चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के खाली स्थान के कारण हुआ है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की जो परतदारी चट्टान है दोस्तों, उसका जो निर्माण है आर्कियन क्रम की चट्टानों के किसके कारण हुआ है, ठीक है, तो ये बताना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो अपर्दन और निक्षेपण दोनों के कारण ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान है दोस्तों और धारवाड़ क्रम की परतदार चट्टान का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, जो कि अपर्दन और निक्षेपण दोनों के कारण ये हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 27वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से कि आर्कियन क्रम के तरह धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी है, आर्कियन क्रम की तरह धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी है, क्या क्या चीज़ है दोस्तों उसको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जीवाश्म रहित है, ठीक है। आर्कियन क्रम की तरह धारवाड़ क्रम की चट्टानें भी क्या है, जीवाश्म रहित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है दोस्तों, इसमें स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, कथन वाला। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि धारवाड़ क्रम की चट्टान से संबंधित निम्न में से कौन असत्य है, मतलब फिर से असत्य को छांटना है, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में दिए गए लौह अयस्क की प्रचुरता के कारण धारवाड़ क्रम की चट्टान को लौह अयस्क की श्रृंखला यानी धात्विक खनिज का भंडार कहा जाता है। ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों सिंहभूम से प्राप्त होने वाले कोल्हान सीरीज की चट्टानों को विद्वानों द्वारा कुड़ुप्पा क्रम के संबंधित बताया गया है, ठीक है। जो विद्वान थे दोस्तों, सिंहभूम से प्राप्त होने वाली कोल्हान सीरीज की चट्टानों को विद्वान द्वारा क्या बताया गया है, कुड़ुप्पा क्रम के संबंधित बताया गया है। ऑप्शन सी में दिया गया है कि कोल्हान सीरीज की चट्टानों में बलुआ पत्थर, चूना पत्थर एवं कोगलो मोरेट सेल्स के साथ क्वार्टजाइट पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों कि इस चट्टान से संबंधित जिले से मिलने के कारण इसका नामांकन धारवाड़ क्रम की चट्टान के रूप में किया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है ये गलत है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जो कि इस चट्टान से संबंधित जिले से मिलने के कारण इसका नाम नामांकन धारवाड़ की चट्टान के रूप में हुआ है। जिले से मिलने के कारण बोल रहा है ना दोस्तों, इसी जगह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 29वां नंबर क्वेश्चन। आइए देखते हैं दोस्तों। 29वां नंबर क्वेश्चन मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक से इस प्रकार से दिया गया दोस्तों कि विंध्यन क्रम की चट्टान संबंधित निम्न में कौन असत्य है, कौन सा असत्य है उसको छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आइए देखते हैं ऑप्शंस। ऑप्शन ए में दिया गया है दोस्तों, इस काल के दौरान पारसनाथ की पहाड़ी पर का उत्थान नहीं हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित यह चट्टान झारखंड के उत्तरी पश्चिमी भाग में सोन नदी क्षेत्र मूलतः गढ़वा जिला में विस्तृत है। ठीक है, ऑप्शन सी में दिया गया है कि विंध्यन क्रम की चट्टान रोहतास पठार का दक्षिणी हिस्सा है। ऑप्शन डी में दिया गया है दोस्तों, औसत द्वारा निर्मित विंध्यन क्रम की चट्टानों में क्षैतिज रूप से बालुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर पाए जाते हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, जो कि गलत है। ये स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका राइट आंसर होगा, जो कि इस काल के दौरान पारसनाथ की पहाड़ी का उत्थान नहीं हुआ था, ये गलत है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है। 30वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है कि गोंडवान क्रम की चट्टान संबंधित निम्न में कौन असत्य है, कौन सा असत्य है उसको छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं दोस्तों। ऑप्शन से में गोंडवान क्रम की चट्टान का विकास पश्चिम से हुटार के पूर्व में झरिया तक संपूर्ण दामोदर घाटी में ऊपरी कार्बोनिफेरस से कार्बोनिफेरस से लेकर निचली जुरासिक काल तक चलने वाली तलछटीकरण के कारण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों, इस क्रम की चट्टान में सेल एवं बलुआ पत्थर के बीच कोयला की विशाल परतें पाई जाती है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों कि सामान्य दामोदर घाटी दरार घाटी का उदाहरण नहीं है, जिसका विकास एक दूसरे के समांतर विकसित रैखिक भ्रंशों के बीच भाग के नीचे उठा जाने के कारण हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है दोस्तों इस प्रकार से है। ऑप्शन नंबर डी में है कि गोंडवान क्रम की चट्टानें दामोदर घाटी के अतिरिक्त राजमहल की पहाड़ियों, उत्तरी कोयल घाटी एवं गिरिडीह के पहाड़ियों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी है, जो कि गलत है, और इसमें हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से ये राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है दोस्तों, जो कि सामान्य तो दामोदर घाटी दरार घाटी का उदाहरण नहीं है, जिसका विकास एक दूसरे के समांतर विकसित रैखिक भ्रंशों के बीच के नीचे उठा जाने के कारण हुआ है। ये स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 31वां नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है दोस्तों, स्टेटमेंट वाला है। क्वेश्चन है कि राजमहल ट्रैप एवं दक्कन लावा की चट्टानें संबंधित निम्न में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है उसको छांटना है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि राजमहल ट्रैप का विकास संथाल परगना क्षेत्र में जुरासिक काल में ज्वालामुखी के कारण नहीं हुआ। ऑप्शन बी में दिया गया है दोस्तों कि दक्कन होगा दोस्तों, दक्कन लावा क्षेत्र का विकास क्रिटेशियस से इयोसीन काल तक रुक कर दरारें से होने वाले प्रवाह के कारण हुआ है, जिसके अवशिष्ट भाग पाट प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, ऑप्शन सी में दिया गया है कि ये चट्टान लेटराइट एवं बॉक्साइट से में परिवर्तित हो चुके हैं। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों कि सामान्यतः राजमहल ट्रैप की ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है, जिसका विस्तार झारखंड के उत्तरी पूर्व हिस्से, साहेबगंज के पूर्वोत्तर व पाकुड़ के पूर्वी हिस्से में के अतिरिक्त पाट क्षेत्र गुमला, लोहरदगा, गढ़वा एवं पलामू में भी है। ठीक है, तो 31वां नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों वो कौन से स्टेटमेंट गलत दिया गया है जिसको छांटना था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ये स्टेटमेंट गलत दिया हुआ दोस्तों, जो कि राजमहल ट्रैप का विकास संथाल परगना के जुरासिक काल में ज्वालामुखी के कारण नहीं हुआ है, ये गलत है, जो कि ये जुरासिक काल में ही हुआ है दोस्तों और ज्वालामुखी के कारण ही हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है और इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। मैं झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झारखंड की भूगर्भिक संरचना से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं कि नवीनतम जलोढ़ निक्षेप से संबंधित कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को छांटना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है कि इसका निर्माण जलोढ़ के निक्षेपण एवं नदियों के अपरदन के कारण हुआ है। ऑप्शन बी में है प्रत्येक पठार भ्रंश कागारों द्वारा एक दूसरे से
पृथक होने के अनुमान लगाया जा सकता है कि इसका निर्माण भ्रंश एवं खंड उत्थान के कारण हुआ है। ऑप्शन सी में दिया गया है दोस्तों कि छोटा नागपुर का पठार मोनेडोना का उत्तम उदाहरण नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी में है कि झारखंड का पठार संप्राय मैदान का उत्तम उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 32 नंबर का जो राइट आंसर है दोस्तों, जो कि स्टेटमेंट है वो गलत है, वो ये है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। जो कि छोटा नागपुर का पठार जो है मैकडोनाल्ड का उत्तम उदाहरण है दोस्तों, नहीं है यहाँ दिया गया है, तो इसका स्टेटमेंट गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 32वां नंबर का ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आप लोगों को सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और मैं हूँ झारखंड एमसीक्यू पुस्तक का जो हम लोग झारखंड की भूगर्भक संरचना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन देखे दोस्तों, आप लोगों को कैसा है पुस्तक है उसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं उसको भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।